हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेपीएससी की प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 10 है। हम लोग 1 से 9 तक हम लोग देख चुके हैं। आज यहाँ पर 10वां नंबर ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है। पहड़ा या फिर पहरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहड़ा जनजाति या फिर पहरा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कथन जो यहाँ पर दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। पहला कथन क्या दिया गया है कि यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, तो बिल्कुल होती है, ये कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि उसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा नहीं दी जाती है। तीसरा जो यहाँ पर कथन दिया गया है वो इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कातो हैं, तो ये भी यहाँ पर कथन जो है वो सही दिया गया है। तो ठीक है, तो पहरा या फिर पहरा के संबंध में कौन सी कथन यहाँ पर गलत दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक इनमें से कौन थे। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक इनमें से कौन थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे फनी मुकुट राय। कौन थे? फनी मुकुट राय थे, जो कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फनी मुकुट राय द्वारा ही नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी और इनका जो जन्म हुआ था वो 64 ईस्वी में, यानी कि एडी में। ठीक है, एडी में इनका 64 ईस्वी में हुआ था और इनका जो शासन काल रहा था नागवंशियों का वो यहाँ पर देख लीजिए, इनका जो शासन व्यवस्था रहा था, शासन किया था इन्होंने कब से कब तक, तो 83 से लेकर, ठीक है, 83 ईस्वी से लेकर 162 ईस्वी तक। कब तक? 162 ईस्वी तक। सभी जो है वो एडी में यहाँ पर आप नोट करिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था एडी 64 ईस्वी में और इन्होंने जो शासन किया था वो ये एडी 83 ईस्वी से लेकर एडी 162 ईस्वी तक। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय थे। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर पहला पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है। पहला पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति समुदाय से है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उरांव जनजाति से, इस जनजाति से, उरांव जनजाति से पहला जो पहला पंचायत शासन व्यवस्था है वो संबंध रखती है उरांव जनजाति से। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उरांव की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको पहला पंचायत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है और इनकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है वो मुंडाओं की तरह पढ़ा पंचायत कहलाती है। ठीक है, इनकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है मुंडाओं की तरह ही पढ़ा पंचायत कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर परहिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन जो दिया गया है वो है यह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, क्या दिया गया है? यह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। दूसरा कथन जो दिया गया है इनमें वधू देने की प्रथा जो है वो डाली कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही यहाँ पर कथन जो है वो सत्य है। क्या है? ये दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि आपसे कौन से कथन जो है वो सत्य है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ये परहिया जनजाति जो है यहाँ पर वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंध रखती है और इनमें वधू देने की प्रथा जो है वो क्या कहलाती है? डाली कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर यात्रा दीवरी का क्या कार्य होता है। यात्रा दीवरी का कार्य जो है वो क्या होता है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, ये जितने सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सभी कार्य जो है वो यात्रा द्विवेदी के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? तो गांव के देवी देवताओं का पूजा एवं अनुष्ठान पूजा आदि जो है वो कौन करते हैं? तो यात्रा द्विवेदी द्वारा किया जाता है। धार्मिक त्योहारों में पूजा अनुष्ठान जो होता है वो भी यात्रा द्विवेदी द्वारा होता है। और धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति को जो दया करता है वो भी कौन होते हैं? यात्रा द्विवेदी का यही ये कार्य है सारे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लासेर टैंगोई क्या है? लासेर टेंगोई क्या है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लासेर टेंगोई जो है यहाँ पर ये संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीणों को बाहरी हमलों से सुरक्षा करता है। क्या होता है? ये एक संगठनात्मक प्रमुख है जो ग्रामीणों को बाहरी हमलों से सुरक्षा करता है, लासेर टेंगोई। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1934-35 ईस्वी में तब किया गया था। वर्ष 1934-35 ईस्वी में अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है? ठीक है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? तो पहला कथन जो यहाँ पर दिया गया है वो, इस शासन व्यवस्था में सभी पद जो है वो वंशानुगत होते हैं। तो ये गलत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है, इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है। और तीसरा जो है यहाँ पर, इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद जो है वो वंशानुगत होता है। तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। वंशानुगत नहीं होता है, न ही शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, न ही ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है, और न ही इसमें कोई जो है वो व्यवस्थित राजनीतिक संगठन यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सभी कथन जो है यहाँ पर गलत दिए गए हैं। ठीक है, सभी कथन जो है वो क्या है? गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करमाली जनजाति में होती क्या है? तो करमाली जनजाति का कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता है। विवादों के निपटारे के लिए, जो भी होती है विवाद होता है उसका निपटारे के लिए पाहन और मुंडा या फिर गांव के अन्य अधिकारियों पर निर्भर करते हैं। फिर भी परंपरागत जाति अथवा ग्राम पंचायत कायम रखे हुए हैं, और ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया जो है वो मालिक कहलाता है, और यह पद वंशानुगत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सभी कथन जो है यहाँ पर वो गलत दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? ठीक है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक इनमें से कौन था? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे, जो कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। राज्य में विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी यानी कि देवघर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? देवघर से हुआ था। किस स्थान से? रोहिणी स्थान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार जो है वो किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये थे मुबारक हुसैन। कौन थे? मुबारक हुसैन थे, जिनके द्वारा बहावी आंदोलन का झारखंड राज्य में प्रसार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में बहावी आंदोलन का जो प्रसार है मुबारक हुसैन द्वारा किया गया था। यह विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा था। कब से चलता था यहाँ पर? ये 1828 से लेकर ये 1888 तक ये विद्रोह चलता रहा था, यानी कि 60 साल तक लगभग ये विद्रोह चलता रहा था राज्य में। इतने लंबे समय तक चलने वाले बहावी विद्रोह के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे, और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना शहर था। कौन सा था? ये
शहर के इस जो आंदोलन के प्रमुख शहर थे वो कौन से शहर थे? तो पटना शहर जो था ये मुख्य केंद्र था। पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे और यह आंदोलन मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम, पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बहावी आंदोलन का जो प्रसार किया था झारखंड राज्य में वो कौन थे? मुबारक हुसैन थे। ये मुस्लिम सुधारक जो यहाँ पर आंदोलन थे उससे संबंधित ये आंदोलन रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर वो सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर वो सत्य है यानी कि सही है? तो दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, दो कथन दिए गए हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की जो भागीदारी है वो 70% है और दूसरा कथन जो दिया गया है वो सदानों की जीविका का मुख्य पेशा जो है वो कृषि है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पर वो सत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा? ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1 एवं 2 दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन जो है यहाँ पर वो सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की जो भागीदारी है वो कितनी है? 70% है। कितनी प्रतिशत है? 70% उनकी भागीदारी है और इनकी जो जीविका का मुख्य पेशा है वो कृषि है। सदान झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं लेकिन सभी गैर जनजाति लोग हैं और लेकिन सभी गैर जनजाति सदान नहीं हैं। ठीक है, सभी गैर जनजाति लोग सदान हैं लेकिन सभी गैर जनजाति के लोग सदान नहीं हैं। सदान शब्द का अर्थ ऐसे लोगों से है जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। ठीक है, जो झारखंड राज्य में बैठे हुए थे या फिर यहाँ पर बसे हुए थे वैसे लोगों को यहाँ पर सदान कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? इनमें से वर्ष 1940 में जो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने वर्ष 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इन्होंने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और वे इसके अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस थे जो थे वो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिशनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? इनमें से बिशनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये थे भीख भगत। कौन थे? भीख भगत थे जिन्होंने बिशनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ये आंदोलन वो कब हुआ था? वर्ष 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो वर्ष 1914 ईस्वी में जतरा भगत द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और बिशुनपुर क्षेत्र में, ठीक है, ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो भीखू भगत थे। ठीक है, चलिए भीखू भगत थे, भीख भगत नहीं, भीखू भगत थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? ठीक है, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में इन्होंने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वर्ष 1952 ईस्वी में। कब झारखंड पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में किस वर्ष भाग लिया था? तो वर्ष 1952 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया था। इस पार्टी को प्रथम विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर कुल जो है वो 32 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कुल 32 सीटें प्राप्त हुई थी झारखंड पार्टी को, जबकि पहली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था वर्ष 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष झामुमो से आजसू पार्टी अलग हो गई? इस वर्ष झामुमो पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से आजसू पार्टी जो है वो अलग हुई थी, किस वर्ष? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वर्ष 1987 ईस्वी में, 1987 में झामुमो पार्टी जो थी वो आजसू पार्टी से अलग हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आजसू का जो फुल फॉर्म है वो है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, ऑल झारखंड
स्टूडेंट्स यूनियन है और इसका जो गठन हुआ था वो असम छात्र संगठन आसू की तर्ज पर हुआ था। ठीक है, किसके तर्ज पर हुआ था? तो असम का छात्र संगठन था आसू, उसी के तर्ज पर आजसू की यहाँ पर जो है झारखंड राज्य में गठन की गई थी। झामुमो से इस पार्टी का विभाजन जो है वो वर्ष 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंग्रेज द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भार देव किस राजा को सौंप दी गई थी? ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अंग्रेज द्वारा जब यहाँ पर पलामू में, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी जो है वो भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो सौंपी गई थी गद्दी वो घनश्याम सिंह को सौंपी गई थी। किसे सौंपी गई थी? घनश्याम सिंह को। अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी जो है वो किस राजा को सौंपी गई थी? घनश्याम सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सौरिया पहाड़िया समाज में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है इनमें से? सौरिया पहाड़िया समाज में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सौरिया पहाड़ी समाज में जो विवाह सर्वाधिक प्रचलित है वो है पोनबंदी। ठीक है, वधू मूल्य जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, पोनबंदी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सौरिया पहाड़िया जो है वो अंतर्विवाही समुदाय है। ठीक है, अंतर्विवाही समूह है और इनके बीच गोत्र नहीं पाया जाता है। सौरिया पहाड़िया में जो है यहाँ पर कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है। इस समाज में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो पोनबंदी है और विवाह कार्यक्रम का संचालन जो है वो वेद सिद्धू या फिर जो पुरोहित होते हैं वो उनके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सौरिया पहाड़ी समाज में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? पोनबंदी है। ठीक है, और ये इनमें जो है यहाँ पर वो अंतर्विवाही समुदाय होता है। इनके बीच कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है और जो विवाह का कार्यक्रम का संचालन होता है वो पुरोहित होते हैं, जो पूर्वज होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जो सीनियर होते हैं उनके द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बेदिया जनजाति झारखंड के किस जिले में निवास करते हैं? बेदिया जनजाति झारखंड के किस जिले में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची एवं हजारीबाग जिले में। किस जिले में? रांची एवं हजारीबाग जिले में बेदिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रजाति दृष्टि के आधार पर बेदिया जनजाति जो है वो प्रोटोअस्ट्रोलाइड से संबंध रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटोअस्ट्रोलाइड से संबंध रखते हैं ये और इनका निवास स्थल जो है वो रांची, हजारीबाग और कुछ कुछ जो है यहाँ पर आपका बोकारो जिलों में भी ये जो यहाँ पर है लोग पाए जाते हैं और निवास करते हैं। इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, ये अपने निवास स्थल में प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका जो है यहाँ पर कोई अपनी भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोडाइल जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? ठीक है, गोडाइल जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? गोडाइल नहीं होगा यहाँ पर, गोड़ाइत है। ठीक है, गोड़ाइत जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पुरुविया या फिर जो है यहाँ पर देवी माई, ये दोनों ही का यहाँ पर ये पूजा करते हैं। ठीक है, गोड़ाइत जनजाति जो है वो किसकी पूजा करते हैं? पुरुविया की और देवी माई की, ये दोनों को ही यहाँ पर पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सबर जनजाति किस प्रजातीय समूह के हैं? सबर जनजाति जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रजातीय समूह से बिलोंग करते हैं, किस यहाँ पर प्रजातीय समूह से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटोअस्ट्रोलाइड से। किससे? प्रोटोअस्ट्रोलाइड से संबंध रखते हैं सबर जनजाति के लोग। ठीक है, सबर जनजाति जो है वो किस प्रजातीय समूह से बिलोंग करती है? तो प्रोटोअस्ट्रोलाइड से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो सबर जनजाति है, ठीक है, जो सबर जनजाति है झारखंड में जो झारखंड की एक बहुत ही लघु जनजाति, छोटी सी जनजाति है। प्रजाति दृष्टि से इनकी जनजाति जो है वो प्रोटोअस्ट्रोलाइड से संबंधित है और इस जाति का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। लाखों वर्ष पूर्व जो त्रेता युग में सबर जाति का अस्तित्व का उल्लेख मिलता है और सबर को पहाड़ी या फिर खड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर जो है वो पहाड़ी जनजाति भी कह सकते हैं, या फिर सबर भी कह सकते हैं। तो इनका इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना रहा है और प्राचीन है, इस जनजाति है और गौरवशाली भी रहा है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर सदानी अंगनई नृत्य की क्या विशेषताएं हैं इनमें से। ठीक है, सदानी जो अंगनई नृत्य है इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं इसकी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर वो उपरोक्त सभी है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पर देख लीजिए, सदानी अंगनई नृत्य के बारे में। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से क्या क्या विशेषताएं हैं सदानी अंगनई की। तो इसमें ठहरुआ, ठीक है, इसमें ठहरुआ, लुझकौआ, ठीक है, लुझरी जिसको हम लोग कहते हैं, और रसकीरा, ठड़िया आदि नृत्य मिश्रित रहते हैं। तो ये सारे जो नृत्य हैं वो एक साथ इसमें मिला जुला हुआ होता है। और उसके बाद दूसरा जो कथन दिया गया है वो देख लीजिए यहाँ पर, करम और जितिया पर्व में सदानी महिलाएं नृत्य करती हैं। इसमें मांदर और बांसुरी मुख्य वाद्य होते हैं परंतु सहनाई नहीं बजती है। सदानी अंगनई नृत्य में, ठीक है, मांदर बजता है, बांसुरी बजता है, मुख्य वाद्य हैं, जबकि सहनाई यहाँ पर नहीं बजती है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वो है, यह नृत्य आंगन को प्रतिध्वनित करता है, पुरुष वर्ग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर वो पुरुष भी मिलजुल कर इसको जो यहाँ पर इस नृत्य को करते हैं। तो सदानी अंगनई नृत्य की ये सारी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जांत गाना, ठीक है, जांत गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है। ठीक है, जांत गाना के समय झारखंड में कौन सा वाद्य बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ढोल बजाया जाता है। ठीक है, जांत गाना के समय झारखंड में कौन सा वाद्य बजाया जाता है, तो ढोल बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के विभिन्न पर्वों और कई लोक नृत्यों में ढोल की जो है यहाँ पर वो मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदनों में प्रचलित अरिपन, ठीक है, अरिपन सॉरी, सदानों में प्रचलित अरिपन भूमि चित्रण वे अपने घर के किन स्थानों में करते हैं। ठीक है, सदानों में प्रचलित अरिपन जिसे कि भूमि चित्रण भी कहते हैं, वे अपने घर के किन स्थानों में करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इन सभी जगहों पर। ठीक है, इन सभी जगहों पर जो है वो यहाँ पर वो अपने घर में चित्र का चित्रण करते हैं। ठीक है, सदानों में ये प्रचलित है और ये जो है यहाँ पर आंगन में किया जाता है, तुलसी चौड़ा के पास किया जाता है, चौखट के सामने किया जाता है। तो इन सभी जगहों पर जो है वो अरिपन यानी कि भूमि चित्रण का अपने घर के सभी स्थानों पर करते हैं। ठीक है, यानी कि ड्राइंग करते हैं, चित्र बनाते हैं भूमि पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी जनजाति लोहे की कलात्मक वस्तुएं बनाने में सिद्धहस्त होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो लोहे की कलात्मक वस्तुएं बनाने में, यानी कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं वो तरह तरह के डिजाइन से बनाते हैं, कौन सी इनमें से जनजाति है। तो आप सभी परिचित होंगे, याद भी होगा आपको। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, असुर जनजाति है। ठीक है, असुर जनजाति के लोग लोहे की कलात्मक वस्तुएं बनाने में सिद्धहस्त होते हैं, यानी कि निपुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदिकाल से ही असुर जो है वो लौहकर्मी रहे हैं, लोहा गलाना ही उनका पारंपरिक पेशा है और आजीविका का एकमात्र जो साधन है वो उनका वही रहा है। वर्तमान में ये कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी करते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके अलावे लोहे की वस्तुएं बनाने के अलावे कृषि एवं पशुपालन का भी कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर और आज का अंतिम प्रश्न है, पखावज वादन के कलाकार हैं। पखावज का वादन के जो कलाकार हैं वो इनमें से कौन है, पखावज वादन के। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही है। तो कौन कौन है, श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा, ये दोनों ही जो है यहाँ पर वो पखावज वादन के कलाकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पखावज वादन के कलाकार कौन कौन है इनमें से, तो श्रवण कुमार है और प्रीति सिन्हा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की कुछ प्रमुख प्रश्न और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड से संबंधित जो जेपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे